ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में अनीशा मुराद से कहती है कि इस बच्चे की हमसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त निमल को है। ये बच्चा उसको मिलेगा, उसकी ज़िंदगी में नई मसरूफियत आएगी। वो अपने क्या पता हुज़ैफ़ा को वो भूल तो नहीं सकती, लेकिन उसकी याद को कम कर सकती है। मुराद पहले कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो ये हमें देने का फ़ैसला किया था। लेकिन अनीशा रोती है, कहती है कि नहीं, हमें उसको वापस कर देना चाहिए कि वो हुज़ैफ़ा की कमी को पूरा करें। तो वो पहले मुराद कहता है चलो ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम कहती हो वैसे ही कर लेंगे। अनीशा और मुराद वजी और निमल के घर जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें कहते हैं कि ये आपकी मन्नत हम आपको वापस करने आए हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें दे दिया हुआ है और ये हमने कब से फ़ैसला किया था कि तुम्हें ही देना है, तो ये तुम्हारा ही है, हम इसे कैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन वो बड़ा इसरार करती है, कहती है कि नहीं, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको हुज़ैफ़ा की याद कम करने में मदद देगी। आप जब वो उसको बच्चे को पकड़ती है तो निमल कहती है ये तो मेरा हुज़ैफ़ा है, ये तो मेरा हुज़ैफ़ा है। वो उसके साथ गले लगती है, बहुत रोती है, बड़ा खुश होती है। और अनीशा मुराद घर वापस आ जाते हैं। निमल घर में बैठी होती है, वो बच्चे को देख के बड़ा खुश हो रही होती है। तो वजी वहाँ से आता है और आके कहता है कि आज मैंने पहली दफ़ा काफ़ी अर्से बाद तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखी है, मुझे बड़ा खुशी हुई है ये स्माइल देख के। जिस पे वो कहते हैं निमल कहती है कि ये हाँ, ये मेरे चेहरे पे आने वाली स्माइल, ये सब कुछ अनीशा की वजह से आई। अनीशा ही है जिसने मेरे चेहरे पे स्माइल लेकर आई है, उसने मुझे ज़िंदगी का एक नया रुख दिया है। अब से पहले मैं पता नहीं किस दुनिया में रह रही थी। मैंने इस बच्चे की प्यार को, ममता को कभी महसूस ही नहीं किया था। मैं ऐसे हुज़ैफ़ा के पीछे ही लगी थी, लेकिन जब मैंने इसको गोद में पकड़ा, इसने मुझे ममता का एहसास दिलाया, तो मुझे याद आया कि मेरा एक और बच्चा भी है। अनीशा बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दी। वजी कहता है कि हाँ, वो वाकई ही बहुत अच्छी है, तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि इसने जिस तरह तो तुम्हारी बीमारी के सिलसिले में और हुज़ैफ़ा की बीमारी के सिलसिले में जिस तरह उसने मुझे संभाला, तुम्हें संभाला, हुज़ैफ़ा को संभाला, बहुत बड़ी बात है। उसने मुझे बहुत हौसला दिया है, उसकी सपोर्ट से मैं भी खड़ा रहा। वरना वो जितना वो हुज़ैफ़ा से प्यार करती थी, अगर वो भी गम से निढाल हो जाती तो हमें कौन सहारा देता। हमें सिर्फ वजी और अनीशा और मुराद ने ही सहारा दिया है। मुझे उसका बहुत सहारा है, मैं बड़ा खुश हूँ उसके, और मैं उसको बड़ी दुआ देता हूँ कि उसने मेरे मुश्किल वक़्त में हमारा साथ दिया है, और मुश्किल वक़्त में कोई साथ नहीं देता। निमल मुस्कुरा रही होती है तो वजी कहता है कि चलो अब चल के खाना खा लूँ, क्योंकि बार बार खाना गर्म करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। निमल हंसना शुरू होती है। निमल कहती है कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे ना। वजी कहता है क्यों नहीं दूंगा, हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम ये बात अपने दिल से निकाल दो कि मैं कभी तुम्हें छोड़ के, परेशानी या गम में तुम्हें छोड़ के तुम्हारे पास चला जाऊँगा। वो कहती है कि हाँ, मुझे उम्मीद भी आपसे यही है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ कर जाएंगे। वो कहता है कि हाँ, तो और क्या। फिर उसके बाद वो दोनों जाते हैं और जाके खाना खाना शुरू कर देते हैं। अनीशा अपने कमरे में बैठी होती है तो मुराद आता है और कहता है कि मैंने एक नया लड़का हायर कर लिया है, रमज़ान की जगह पे वो आएगा, वो मुझे सारे काम सिखा देना। अनीशा कहती है कि अगर आप बुआ के आने के बाद उस लड़के को हायर करते, तो वो कहता है कि अभी भी तुम बुआ के आने का इंतज़ार कर रहे हो, कि बुआ पहले इतनी लंबी छुट्टियाँ लेके चली गई और अब जो है वो आके बीमारी का बहाना बना के घर बैठ गई है, काम पे नहीं आई, और अपनी उसी काम से बेटी को भी यहाँ पे छोड़ के चली गई है, जिसे काम के सिवा बाकी सब कुछ आता है। तो निशा कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। तो कहता है कि हाँ, मैं सही तो कह रहा हूँ। हर वक्त टीवी लगा के बैठ जाती है, टीवी देखी रहती है, और तो कोई काम है ही नहीं उसको। तो वो कहते हैं, मुराद कहता है कि बस मैंने कह दिया है कि तुम उसको जवाब दे दो, उनको घर नौकरी से निकाल दो और उनकी जगह पे तुम उसको रख लो, उसने काम वाले को रख लो। अनीशा पहले तो नहीं मान रही होती, फिर वो मान जाती है और वो रूही को घर से निकाल देती है। रूही अपने घर बैठी रो रही होती है। उसकी मामा पूछने कि ऐसा क्या हो गया है जो तू रो रही है, तुम्हें बताएगी उससे ऐसी क्या बात है कि बेगम साहिबा ने तुझे घर से निकाल दिया, तुमने ज़रूर कोई काम किया होगा उल्टा जो तुम्हें घर से निकाला है, मुझे बता, मैं जाके माफ़ी मांग लेती हूँ। तो वो कहती है कि मामा, बस उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके शोहर ने किसी और को पसंद कर लिया है। तो उसकी मम्मा कहती है तू क्या बात कर रही है, ये देख मेरी चप्पल देखी है, इसी चप्पल से मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तो कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई, अब मैं कोई चप्पल से डरने वाली नहीं, ना ही मेरी चमड़ी पर आपकी चप्पल का कोई असर होना है। कह के वो गुस्से से वहाँ चली जाती है और उसकी मम्मा खड़ी होकर उसको देखती रहती है।